आकार है, बंद एक आकृति है, 3 भुजा वाला। ठीक है, त्रिभुज के अंदर रूल फर्स्ट, जैसे कि हर बार की तरह इसके अंदर भी हम लोग रूल्स के बारे में जाना जाएगा। ठीक है बाबू, पहला रूल आप लोग को देखिए, आप लोग को बुके में पहला टॉपिक लिखा होगा समरूप आकृति। समरूप आकृति, तो इस टॉपिक को लिख लेते हैं रूल नंबर फर्स्ट में। रूल फर्स्ट, चलिए बाबू, रूल फर्स्ट एकरा अंदर है समरूप, समरूप आकृति, समरूप आकृति, समरूप कौन सी लिखल है? समरूप मतलब समान रूप वाला, समान रूप वाला। एकरा अंदर हमें की जाना जाएगा कि आखिर कौन कौन स्ट्रक्चर है जो समरूप कैटेगरी में आता है। समरूप, समान रूप वाला, समान रूप वाला। तो सबसे पहले रे बाबू एकरा अंदर सर्कल आएगा। कौन सी आएगा? सर्कल आएगा। ठीक है, सर्कल मतलब आप जानते हैं बाबू कौन सी होता है? वृत्त। अगर छोटा रहे या बड़ा रहे या उससे भी बड़ा रहे तो इस समान रूप का है। कौन सी है? समान रूप का है, एक रूप का है, मतलब सर्कल समरूप कैटेगरी में आता है। दूसरा आ जाएगा रे बाबू एकरा अंदर दूसरा स्क्वायर। कौन सी हो जाएगा? स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब आप लोग जानते हैं, मतलब वर्ग। वर्ग भी समरूप होगा, अगर बड़ा छोटा भी रहे फिर भी कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। बात समझ में आ रहा है? एक बराबर जैसा रहे, एक बराबर जैसा रहे। ठीक है, एक थोड़ी छोट बना दीजिए, स्क्वायर की तरह दिखे। ये मझौला छोटा, ये है बड़ा, समरूप है, समान रूप का है। भले ओकरा अंदर छोटा बड़ा वाला है लेकिन रूप कैसा है? एक समान है। रूप कैसा है? एक समान है। ठीक है, पहले जाने लोग समरूप के अंदर कि सर्कल वाला आता है, दूसरा का स्क्वायर वाला, और तीसरा समबाहु त्रिभुज आता है। समबाहु त्रिभुज। अब कहिएगा सर इस समबाहु त्रिभुज का है, यहाँ लिख देते हैं बाबू समबाहु, नाम से ही जानिए रे बाबू। समबाहु का मतलब होता है समान बाजू वाला। सम मतलब समान, अब आप लोग पढ़े होंगे कि समबाहु, समद्विबाहु, तो बाहु का मतलब बाजू से आया है, मतलब समान बाजू वाला, समान भुजा वाला। तो समान भुजा वाला, तो इसके अंदर हो सकता है बाबू ये समबाहु का मतलब यही होता है कि तीनों भुजा एक दूसरे के कौन सी होता है? एक समान होता है। तीनों भुजा एक दूसरे के एक समान होता है, यही ना होता है समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज भी सिमिलर कैटेगरी में आएगा, मतलब समरूप में आएगा। समरूप को इंग्लिश में बोला जाता है सिमिलर। कौन सी बोला जाता है? सिमिलर। तो इसीलिए अगर सिमिलर कैटेगरी का है तो कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ लिख भी देते हैं रेबन, सिमिलर फिगर। ठीक है, सिमिलर ये में भी आई रहता है रेबन, सिमिलर फिगर। ठीक है, समरूप, ये तीन को कैटेगरी समरूप में आता है। लेकिन अगर एक कैटेगरी लिया जाए असमरूप, मतलब जो समान रूप का नहीं हो, अगर हम लोग लेते हैं रे बाबू रूल सेकेंड के अंदर, रूल सेकेंड के अंदर मतलब असमरूप। ठीक है बहन, असमरूप आकृति, आकृति असमरूप आकृति के अंदर, असमरूप आकृति के अंदर एकरा इंग्लिश में क्या कह सकते हैं? नॉन सिमिलर। कौन सी कह सकते हैं? नॉन सिमिलर। आराम से कह सकते हैं ना, नॉन सिमिलर। तो नॉन सिमिलर के अंदर कौन सी आता है? तो चलिए एकरा अंदर हम दो चीज जानेंगे। एगो तो सबसे पहले का आएगा समबाहु त्रिभुज, सिमिलर में था। ओकरा बाद दो कैटेगरी बचा, एगो समबाहु त्रिभुज, एक होता है समद्विबाहु त्रिभुज, एक होता है विषम बाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज सिमिलर कैटेगरी में आता है, लेकिन समद्विबाहु त्रिभुज अभी समबाहु त्रिभुज सिमिलर कैटेगरी में नहीं आता है, ये असिमिलर में आता है। जैसे पहले आ जाएगा समद्विबाहु। समद्विबाहु का मतलब कौन सी होता है? जिसमें दो भुजा आपस में बराबर हो, जिसमें दो भुजा आपस में बराबर हो, समद्विबाहु त्रिभुज। तो समद्विबाहु त्रिभुज ये एक समान नहीं होता है, एक समान नहीं होता है। हाई वाला दोनों इक्वल रहेगा, ये वाला इक्वल, नीचे वाला नहीं रहेगा। एक आएगा बहन हमारा ये, इसमें विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। ठीक है, विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज के अंदर भी हम लोग जानेंगे कि ये भी कौन कैटेगरी का होता है? समरूप और समरूप, नॉन सिमिलर होता है, मतलब सिमिलर नहीं होता है, एक समान रूप का नहीं होता है, नॉन सिमिलर होता है। और समरूप आकृति विषमबाहु त्रिभुज भी होता है। विषमबाहु त्रिभुज का कैटेगरी क्या होता है? तो विषमबाहु त्रिभुज का कैटेगरी ये होता है कि तीनों भुजा आपस में बराबर नहीं होता है, तीनों भुजा आपस में बराबर नहीं होता है। हम लोग पहला रूल में जाने सिमिलर कैटेगरी। सिमिलर कैटेगरी में कौन सी आता है? स्क्वायर, सर्कल और समबाहु त्रिभुज।
समबाहु मतलब तीनों भुज आपस में बराबर है। अब नॉन रेगुलर, नॉन सिमिलर मतलब असमरूप। तो असमरूप में आता है रे बाबू एगो समद्विबाहु त्रिभुज और एक विषमबाहु त्रिभुज। दो रूल हुआ। अब एक तीसरा रूल जानना है, ठीक है। तीसरा रूल के अंदर जानना है रे बाबू, रूल नंबर थर्ड, ठीक है रे बाबू। तीसरा रूल में जानना है सिमिलर फिगर का बाबू साहब। सिमिलर फिगर के अंदर मतलब जब ये आकृति कोई दो को समरूप हो तो कौन कौन रूल लगता है, इसीलिए यहाँ लिखे हैं सिमिलर फिगर रूल्स इसे कह सकते हैं आप। सिमिलर फिगर रूल्स कह सकते हैं आप इसे पहला रूल में जानना है, संगत कोण बराबर होते हैं। पहला रूल के अंदर एक 1 संगत कोण बराबर होते हैं। अब आप कहिएगा सर इस संगत कोण क्या होता है? संगत कोण का मतलब संग वाला कोण, मतलब साथ वाला कोण। इतना लेट तक आप कहाँ थे? घरे रह जाना चाहिए। तो अब चलिए संगत कोण, अगर मान लिया जाए कि दो गो स्ट्रक्चर हमारे पास दिले है सिमिलर वाला, कौन सी दिले है बाबू? सिमिलर वाला। बात समझ में आ रहा है? तो अगर हमारे पास दो गो पिक्चर दिले है जो समरूप है, कौन सी है? समरूप है। यहाँ लिखे हैं बॉन्ड सिमिलर फिगर मतलब जो सिमिलर फिगर होगा उसी के साथ ये रूल लगेगा। तो पहिलका में संगत कोण बराबर होंगे। संगत के कोण मतलब साथे साथे वाला कोण। संगत कोण का मतलब साथे साथे वाला कोण। अगर मान लिया जाए कि ई वाला है ए, ई वाला है बी, ई वाला है सी, ई वाला इसके अंदर भी बाबू ए, ई वाला भी बी, ई वाला भी सी, यह छोटा लिख देते हैं ए, ऐसे लिख देते हैं बी, ऐसे छोटा सी लिख देते हैं। अब कह रहा है संगत कोण बराबर होते हैं। मतलब कि हई कोना अगर 100 डिग्री का है तो हइयो कोना कितना होगा? 100 डिग्री का होगा। ये कोना अगर 60 डिग्री का है तो इयो कोना कितना डिग्री का होगा? 60 डिग्री का होगा। बात समझे? अभी कितना हो गई? 160। तो बचल कितना? 20। तीनों त्रिभुजों का कोनों का योग 180 होता है। तो ये हो जाएगा 20। तो ये वाला भी कोना हो जाएगा 20। मतलब संगत कोना, साथ वाला कोना एक दूसरे के कौन सी होगा? बराबर होगा। अगर वो आकृति सिमिलर है तब पहिल का रूल कि दोनों मगर संगत कोना सब कौन सी हुई? आपस में बराबर हुई। अगर एक साथ हम वर्ग ले ली, वर्ग के अंदर भी बहन याद कीजिए वर्ग को भी कौन कैटेगरी में रखा गया है? सिमिलर कैटेगरी में। तो वर्ग अगर यहाँ ले लिया जाए एग्जांपल के लिए तो ई वाला वर्ग और ई वाला वर्ग, आप ही बताइए ईओ 90 डिग्री, ईओ कौन सी है? 90 डिग्री, ई भी है 90 डिग्री और ई भी है 90 डिग्री। वैसे ही ई भी है 90 डिग्री, ई भी है 90 डिग्री, ई भी है 90 डिग्री और ई भी है 90 डिग्री। देखिए साथ वाला कोना सब कोना एक दूसरे के बराबर है। सिमिलर कैटेगरी में पहिलका रूल यही कहता है कि संगत कोण बराबर होंगे, साथ वाला कोण बराबर होंगे। दूसरा का रूल कहता है संगत भुजा का समानुपाती होता है। एक अंदर दूसरा रूल लिख देते हैं बाबू, संगत भुजा का समानुपाती होता है। समानुपाती या अनुपात भी कहीं पे लिखा रहेगा तो घबराना नहीं है, समानुपाती होता है। अब कह रहा है बाबू संगत भुजा और वर्ड लगेले है समानुपाती मतलब अनुपात, बटा वाला काम करी। कौन सी वाला काम करी? बटा वाला काम करी। तो ये कह रहा है संगत कोण, तो कोण वाला देखिए लो। अब कह रहा है संगत भुजा मतलब हम लोग कौन हिसाब किताब के रखेंगे? भुजा वाला हिसाब किताब के रखेंगे कि जब हमारे पास सिमिलर कैटेगरी हो रे बहन, कोनो आकृति का कौन सी हो? सिमिलर कैटेगरी हो, ठीक है बहन, सिमिलर कैटेगरी हो। जैसे मान लिया जाए समबाहु त्रिभुज हो, कौन सी हो? समबाहु त्रिभुज हो, तो इसके संगत भुजा एक दूसरे के समानुपाती होता है। जैसे मान लिया जाए ई है 10 सेंटीमीटर तो ई है 5 सेंटीमीटर, अगर ई है बाबू 8 सेंटीमीटर तो ई है 4 सेंटीमीटर, तो ई है अगर 6 सेंटीमीटर तो ई है 3 सेंटीमीटर। मतलब संगत भुजा समानुपाती होता है। तो संगत भुजा 10/5 बराबर 8/4 बराबर 6/3, 5 दूना 10, 4 दूना 8, 3 दूना 6, 2 = 2। ये दो गो रूल आप लोग को याद रखना है। सिमिलर के कैटेगरी में, सिमिलर आकृति के कैटेगरी में संगत कोनों बराबर होते हैं। और फिर वही वाला स्ट्रक्चर में, फिगर में, सिमिलर कैटेगरी के अंदर इसका संगत भुजा कौन सी होते हैं? समानुपाती होते हैं।
कौन सी होते हैं? समानुपाती। समानुपाती का मतलब बाटा में लेके डाल देना है। तो आराम से संगत भुजा देखिए 10/5, संगत भुजा 8/4, संगत भुजा 6/3, 7 वाला भुजा समानुपाती एक दूसरे के होगा। ठीक है, ये हमारा रूल था। अब पहला नंबर चैप्टर निकालिए कि बैठले बैठले बना लिया जाए। ठीक है, चलिए पहला नंबर चैप्टर निकालिए रे बाबू, पहला नंबर चैप्टर निकालिएगा। तो आप ही बताइए कौन सी लिख ले? पहिल का लिख ले रिक्त स्थानों को भरिए। चलो पढ़ लिया जाए। सभी विरीत डैश होते हैं तो सर्वागसम और समरूप। क्या बताए हैं? सभी विरीत कौन सी होते हैं? समरूप होते हैं। वेरी गुड। चलिए दूसरा का देखिए, सभी वर्ग डैश होते हैं तो सभी वर्ग कौन सी होते हैं? समरूप होते हैं। अब पर 3 नंबर, सभी डैश त्रिभुज, सभी डैश त्रिभुज होते हैं समबाहु या समद्विबाहु। तो समबाहु त्रिभुज सिमिलर कैटेगरी में आता है। और पर भुजाओं की समान संख्या वाले 2 बहुभुज समरूप होते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन को पढ़ा जाएगा। हाँ, भुजाओं की समान संख्या वाले 2 बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण डैश हो। तो डैश में कौन सी होगा? बराबर हो। तथा उनकी संगत भुजा डैश हो तो डैश में कौन सी होगा? समानुपाती होगा। आई दोनों बातवा भरना है, आई दोनों बातवा भरना है। अब कर रहा है दूसरा का वाहन। दूसरा में देखिए क्या कर रहा है? कह रहा है निम्न युग्मों को 2 भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। समरूप आकृति सर्कल बना दीजिएगा, समरूप आकृति का उदाहरण हो जाएगा। चाहे वर्ग बना दीजिएगा, चाहे समबाहु त्रिभुज बना दीजिएगा। अब कह रहा है बाबू 2 बना दीजिएगा, 3 बताए हैं, आराम से इसका आंसर हो जाएगा। अब कह रहा है ऐसे आकृति जो समरूप नहीं है, ऐसे आकृति जो समरूप नहीं है, तो आराम से हई दोनों का स्ट्रक्चर आप बना लीजिएगा। विषमबाहु का स्ट्रक्चर का मतलब होता है तीनों भुजा आपस में बराबर नहीं है। और समद्विबाहु का मतलब होता है कि कोनो 2 भुजा आपस में बराबर है। और समबाहु का मतलब होता है तीनों भुजा आपस में बराबर है। बात समझे? अब चलिए ये भी बना लीजिएगा आराम से। उसके बाद बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं। तो जो नीचे दिले है ये समरूप आपको दिख रहा है। इसका साथ वाला कोना एक जैसन है, एगो में 90 डिग्री है, एगो में 90 डिग्री नहीं है। रे हमारे भाई साहब, एक गोड़ा हेंगा है, एक गोड़ा हेंगा है और एक गोड़ा खड़ा है। तो आप ही सोचिए हम 90 डिग्री कहाँ से देखे हैं? अगर ये वाला कोना देखें, ये वाला कोना तो हेंगा है, झुका हुआ, मतलब ऐसे है रे बाबू ज्यादा। तो ये तो 90 डिग्री से ज्यादा है, 90 डिग्री से ज्यादा है, लेकिन ये कौन सी है? 90 डिग्री। मतलब इस समरूप वाला कैटेगरी में नहीं है। अगर समरूप वाला कैटेगरी में होता तो इसका संगत कोना एक दूसरे के बराबर होता, जबकि एक दूसरे के बराबर नहीं है। तो हम लोग लिख देंगे कि नीचे दी हुई आकृति का फिगर समरूप नहीं है, समरूप नहीं है। ये वो चैप्टर पूरा खत्म हुआ। इसे उतार लीजिए लोग, निकालिए सब कॉपी।